नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश पुलिस। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में, जो भी मैंने पीछे हाल ही में एक्सपीरियंस किया था। एसएससी जीडी का मेडिकल वो मैंने दिया था, जो कि मेरा पंचकुला के अंदर था, पंचकुला हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या टेस्ट हुआ था, क्या क्या चेकअप किया था, क्या चलता है क्या नहीं चलता, सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, कितना समय लगता है, कितने व्यक्तियों को बुलाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप एसएससी जीडी के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो मेडिकल के अंदर बुलाया जाता है वो 100-150 या 200 के आसपास बच्चों को बुलाया जाता है। उस बात आती है कि कितने बजे पहुंचना होता है। सुबह 7 बजे की टाइमिंग होती है, आपको 7 बजे रिपोर्ट करना होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको वहाँ पर बायोमेट्रिक होती है आपकी, उसके बाद एंट्री होती है आपकी। एंट्री होने के बाद आपको अंदर बुलाया जाता है। अंदर बुलाने के बाद आपको सबसे पहले आपको बस के अंदर ले जाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर, जो शहर का अच्छा हॉस्पिटल होगा वहाँ पर आपको ले जाके आपका एक्सरे होगा, वहाँ पर आपका टेस्ट होंगे, सभी ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा। उसके बाद आपके से ऊपर हाथ करके, और दोस्तों उसके अंदर आपको फिर ऐसे एक्सरा लिया जाता है, इतना इतना शरीर का जो हमारे नीचे का हिस्सा है इसका एक्सरा लिया जाता है। उसके बाद आपको बस में बैठाकर वापस ले आया जाता है, जो कि कैंप के अंदर, यानी कि जो भी कैंप होता है, हमारा आईटीबीपी का जो कैंप था उसके अंदर वापस ले आया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, आपको शाम तक ऐसे ही, जब तक सभी का काम कंप्लीट नहीं हो जाता, सभी बच्चे नहीं आ जाते, तब तक आपको वहीं पर रखा जाता है। खाने पीने की पूरी सुविधा आपको वहाँ पे दी जाती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि खाने की समस्या हो आपको, और प्रॉपर आपको टाइमिंग दी जाती है। आप थोड़ा बहुत घूम फिर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, लिमिट के अनुसार ही। और आपको नेक्स्ट डे आने के लिए बोला जाता है, ताकि अगले दिन आपकी रिपोर्ट आएंगी और फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह सब चेक होंगे अगले दिन, नेक्स्ट डेज। उसके लिए जो भी पूरी बॉडी को छान दिया जाता है। नेक्स्ट डे आपको उसके लिए बुलाया जाता है। 7 बजे की टाइमिंग रहती है। आपको शाम को 5 या 6 बजे आपको पहले दिन भेज दिया जाता है, आप जा सकते हैं। और सुबह आपको 7 बजे रिपोर्ट करना है। वहीं पर आपको रुकने की खुद की व्यवस्था खुद को करनी होती है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। नेक्स्ट डे आप जाते हैं तो जाते ही आपको सुबह सुबह वैसे ही आपका जो रोल नंबर चेक किया जाएगा, यानी कि एडमिट कार्ड आपको दिखाना होगा, उसके आधार पर आपको एंट्री दी जाएगी। आपकी सभी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, आपको हाथ में थमा दी जाती हैं सारी की सारी रिपोर्ट्स। फिर उन सभी रिपोर्ट्स को लेके आपको एक लाइन के अंदर बैठना होता है। लाइन के अंदर बैठने के बाद आपका जो पूरे शरीर का चेकअप के लिए लाइन लगाई जाती है। फिर आपको बारी बारी से अंदर बुलाया जाता है, जिसके अंदर 10-10 बच्चों को बुलाया जाता है। 15 भी हो सकते हैं। हमें 15 बच्चों को अंदर बुलाया गया था। जैसे ही अंदर बुलाते हैं, आपके सारे कपड़े को उतार दिया जाता है, एक भी कपड़ा आपके शरीर के ऊपर नहीं रहता। अंडरवियर में आपको अंदर बुलाया जाता है। और जब आप अंदर चले जाते हैं तो अंदर आपको 2 या 3 फौजियों का स्टाफ मिलता है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले आपका बीपी चेक होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। और आज के समय में सबसे ज़्यादा जो पॉइंट बनते हैं वो ब्लड प्रेशर के बनते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, समय समय पर पानी पीते रहें, ज़्यादा घबराएं मत। अंदर आपका बीपी टेस्ट किया जाता है। बीपी होने के बाद आपका फिर पूरे शरीर की जांच की जाती है। आपको वहीं खड़ा रखा जाता है। आपके जो चोट का निशान देखा जाता है कि पूरे शरीर पर चोट का निशान कहाँ है, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वो लिखते हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर वो लाइन में खड़ा करने के बाद 4 घंटे या 5 घंटे, जब तक डॉक्टर नहीं आता, आपको ऐसे ही खड़ा रखा जाता है अंडरवियर के अंदर ही। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उन्हें कुछ नहीं लेना, आपको वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। वही बात है ना, अगर आपको प्रकाश देना तो पहले जलना पड़ेगा। प्रकाश देने के लिए सूरज अगर हमें प्रकाश देता है तो पहले जलता है खुद। तो उसके बाद दोस्तों जब डॉक्टर आते हैं तो उस समय आपको सबसे पहले ऐसे हाथ किए जाते हैं, आप पूरी चेकअप किया जाता है। आपकी आँख भी चेक होगी, आपकी नाक भी चेक होगी, आपके कान भी चेक होते हैं, आपके दांत भी चेक होते हैं, आपका जो गला है वो भी चेक होता है, आपके जो कंधे हैं उनको भी चेक किया जाता है, आपके हाथों को भी चेक किया जाता है, आपकी हाथ की उंगलियों को भी चेक किया जाता है, और नाखूनों को भी चेक किया जाता है। और दोस्तों आपको सीधे हाथ करके ऐसे भी चेक किया जाता है। और इसके साथ साथ जब बात आती है हमारी पाँव में, तो पाँव में उंगलियों को चेक किया जाता है, पाँव को चेक किया जाता है, फ्लैट फीट को चेक किया जाता है, नोकनी को चेक किया जाता है, नोकनी तो नहीं है। और दोस्तों उसके बाद आती है प्राइवेट पार्ट्स की बात। तो प्राइवेट पार्ट्स को बिल्कुल बारीकी से जांचा जाता है, आपको बैंड किया जाता है। ऐसे बैंड करने के बाद आपको बोला जाता है कि ऐसे दिखाओ वैसे दिखाओ। इससे ज़्यादा कोई ऐसे बोला जाता ना कि भ्रम पाल दिया जाता है कि ये हाथ डाला जाता है या कुछ और किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे सबसे हार्ड मेडिकल होता है एसएससी जीडी का, शायद मैं गलत ना हूँ तो, क्योंकि यूरिन टेस्ट आर्मी के अंदर भी नहीं होता, शायद वहाँ पे होता है।
मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी शायद सबसे हार्ड टेस्ट होता है SSC का। उसके बाद दोस्तों आपके प्राइवेट पार्ट्स जो कि फ्रंट साइड है, यानी कि आगे की साइड से आपको चेक किया जाता है। आपको हर जो तीनों प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको अलग अलग दिखाने की बात कही जाती है कि अलग अलग दिखाइए। और उसके बाद दोस्तों ये थी छोटी छोटी जानकारियाँ। दोस्तों अब बात करें हम किस किस चीज़ में छूट दी जाती है। दोस्तों अगर आपके पूरे शरीर पर कहीं भी बड़ा चोट का निशान है और वो एक्सीडेंट का है तो आपको छूट दे दी जाती है। अगर आपने टैटू वगैरह मिटवाया तो उसके लिए आपको रीमेडिकल दिया जा सकता है। बीपी के अंदर आपको रीमेडिकल दिया जा सकता है। अगर आपने ऑपरेशन करवाया है और वो टांके होते हैं जो निशान है वो दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पास कर दिया जाता है। आपको बीपी के अंदर वैसे बाहर निकाला जाता है, आँखों के अंदर बाहर निकाला जाता है। आँखें जो टेस्ट होती है वो आपको कम से कम 10-15 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा किया जाता है, वहाँ से आपको पढ़वाया जाता है। इसके अंदर आंखों का भी टेस्ट होता है। आंखों में इतने बच्चे बाहर नहीं आते, 2 से 3 बच्चे बाहर आते हैं। बीपी के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर आते हैं। और उसके बाद वेंस नसें भी चेक होती हैं। इसके अंदर पूरे शरीर की जांच की जाती है। आंखों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। और कहीं भी कोई भी अंग टेढ़ा मेढ़ा है तो उसमें भी आपको रीमेडिकल दिया जा सकता है। अगर वहाँ पर आप किसी भी प्रकार की जो अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी करते हैं तो भी आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। और दोस्तों उसके बाद शाम को 5 बजे तक आप वहीं बैठे रहते हैं। 3 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। दोपहर के 2 घंटे आप खाने पीने में गुजार देते हैं, वहाँ थोड़ा आप घूम सकते हैं। उसके बाद 5 बजे आपको या 6 बजे के आसपास आपको रिपोर्ट दे दी जाती है आपकी। अगर आप क्वालिफाइड है तो आपको अलग बैठाया जाता है, नॉन क्वालिफाइड है आपको अलग बिठाया जाता है। और अगर आप डिसक्वालीफाइड है यानी कि नॉन क्वालिफाइड है तो आपको जो रीमेडिकल के बारे में पूरी जानकारी बताई जाती है कि रीमेडिकल कैसे होगा, कहाँ होगा, किस प्रकार आपको कहाँ क्या डाक के थ्रू क्या भेजना है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और फिर आपको 7 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास फ्री कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी SSC GD की जानकारी मेडिकल के बारे में। मैंने आशा की कि जो रिव्यू मैंने एक्सपीरियंस वहाँ किया वो आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए, मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।